अमीन खान साहब नमस्कार। हाँ। ये अमीन साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। जी, बस मैं आपसे यही जानना चाह रहा था कि कल आपकी बाड़मेर लोकसभा से जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो मिलने आपके गांव आए थे, तो आपकी और उनकी जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात में क्या बात हुई? मुलाकात में उन्होंने तो मेरे से कहा कि भाई आप कांग्रेस उम्मीदवार को वोट दो। जी उन्होंने ये बात मेरे को 8-10 ग्रुप आए जाटों के। जी मैंने कहा कि भाई जिला बाड़मेर में जाटों ने कांग्रेस को कमजोर कर रखी है, जी क्योंकि ये एक जाति के अलावा किसी को कांग्रेसी मानते नहीं है। जी मैं खुद जाटों से 2 बार 98% वोट नहीं ले सका। जी 98% जाटों ने 2 चुनावों में लगातार मेरे खिलाफ वोट डाले। जी तो मेरा मन जो है जाट उम्मीदवार को वोट देने का नहीं कहता है। जी मैंने सभी को ये जवाब दिया। लेकिन चूंकि वो कांग्रेस प्रत्याशी हैं, नए नए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से कांग्रेस में आए हैं और आपसे आशीर्वाद लेने आए थे, आपने तो उनको बैठने तक का नहीं कहा। है? सुना है कि वो जब आपके पास आए थे समर्थन मांगने कांग्रेस के प्रत्याशी, तो आपने तो उनको बैठने तक को नहीं कहा। भाई सवाल ये है जी कि जो हमारे से नफरत करते हैं जी और हमारी अल्पसंख्यक जाति का आज बाड़मेर जिले में पुराने जिले के हिसाब से 37 तहसीलें हैं, 17 तहसीलें हैं, जी 21 पंचायत समिति है। जी इसमें आज तक एक चपरासी कहीं मुसलमान नहीं लगा है। जी ऑफिसर तो दूर रहे। जी तो मुसलमानों के खिलाफ असहयोग कोई करेंगे, उनका हम साथ नहीं दे सकते। तो सीधा सीधा ये आपकी कांग्रेस से बगावत नहीं होगी? अब बगावत होगी। बगावत में ये कांग्रेसी खुद सुनील परियार और ये फतेह खान जी 6 साल के लिए निष्कासित हुए, महीने के अंदर रीस्टेट हो गए। जी तो ये तो कांग्रेस का हाल है, तो हम भी महीने में रीस्टेट हो जाएंगे। और अगर आप जो ये खुल के बता रहे हैं कि निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन दे दीजिए, उसको सपोर्ट कर दीजिए, ऐसा आपने कहा है मैंने कि? तो मुसलमान कौम को ये कहा है जी कि राजपूतों पर मुसलमानों का सदियों से जी मधुर संबंध रहे हैं। जी ये अपना भला नहीं कर सकेंगे तो बुरा नहीं करेंगे। जी और वोट आपकी इच्छा कहे जी तो इस निर्दलीय भाटी को दे दो। मैं किसी सभा करने नहीं जाऊंगा, प्रचार करने कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन आपका इतना कह देना ही एक साफ साफ संदेश है कि सरहद के जो मुसलमान हैं वो भाटी को समर्थन दे दें, भाटी को वोट कर दें। आपका सीधा सीधा संदेश यही हुआ। और संदेश तो ये हुआ, पर मैं कहीं भी इस निर्दलीय की सभा में नहीं गया, न जाऊंगा जी और न इनकी मीटिंग में कहीं जाऊंगा। लेकिन आपका जाना, अमीन साहब, आपका जाना या नहीं जाना, सभा नहीं करना एक अलग मुद्दा है, लेकिन आपका सीधा सीधा सा ये संदेश दे देना कि राजपूत और मुसलमानों का एक अच्छा संबंध रहा है, इसलिए इस राजपूत लड़के को सपोर्ट कर दो, तो ये संदेश तो आपकी कौम में और पूरे सीमांत सरहद में बाड़मेर से लेकर जैसलमेर तक चला गया कि ये अमीन साहब का संदेश है। हाँ, वो संदेश माने नहीं माने उनकी मर्जी। आपका संदेश ना माने ऐसा होता है? आने होता, दुनिया में बड़े बड़े आदमियों को लोग नहीं मानते। मैं तो एक छोटा सा आदमी। लेकिन अमीन खान साहब, आपने कभी ये नहीं सोचा कि आपके इस बयान से जाटों के प्रति आपकी जो नाराजगी से कांग्रेस से जो आपकी बगावत होगी,
वो कल आपके बेटे या पोते को कांग्रेस की राजनीति में कहीं अस्थिर कर देगा, ऐसा कभी सोचा? ऐसा हमने सोच रखा, ये हमारा कभी सहयोग नहीं करेंगे। जाट? हाँ जी ये हमने पहले सोच रखा है जी इनकी हिस्ट्री की आदत से, जी। इनसे हम कोई सहयोग नहीं मांगेंगे। लेकिन अगर आप ये बता रहे हैं कि आपको ये तो विश्वास है कि अगर आपने कांग्रेस से बगावत की है, तो जिस तरह से सुनील परियार और फतेह मोहम्मद को कांग्रेस ने वापस राजनीति में ले लिया, कांग्रेस की धारा में जोड़ लिया, तो आपको भी ये लगता है कि अगर आपकी 2024 लोकसभा में जो बगावत होगी, उस बगावत में एक महीना बाद में आपको भी वापस कांग्रेस ले लेगी? कहाँ जाएगी कांग्रेस? ये तो कोई दम नहीं है और न इस बात का डर है जी। तो कभी थैंक यू। पोते अमीन साहब एक मेरा सवाल और है। एक सवाल और है। मेरा सवाल ये है कि अगर आपने जो ये बयान दे दिया उसके बाद में आपको नहीं लगता कि जाट जो कम्युनिटी है अब वो एक हो जाएंगी कि अब हमें मुसलमान तो वोट दे नहीं रहे, तो मुसलमान वोट नहीं दे रहे हैं इसलिए है कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए दिक्कत होगी, तो क्यों ना कांग्रेस और बीजेपी के दोनों जाट मिलकर एक जो जीत रहा है उसकी तरफ हो जाओ और बीजेपी को वोट कर दो, क्योंकि कांग्रेस का प्रत्याशी तो जीतेगा नहीं, क्योंकि अल्पसंख्यक यानी अमीन साहब नाराज हैं, तो कांग्रेस का जीतना तो बड़ा मुश्किल होगा। तो सारे जाट मिल जाओ सत्ता में, चूंकि फिर भाजपा आएगी, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तो क्यों ना हम सब मिल जाएं और बीजेपी को बाड़मेर से जिता दे। ये तो लोगों की मर्जी है, चाहे जैसा कर सकते हैं जी। उसमें अपन किसी को मना थोड़ी कर सकेंगे जी। नहीं मैं तो कह रहा हूँ ऐसा हो सकता है ना, जाट सब एक हो जाए आपके इस बयान के बाद। अरे भाई ये सब एक हो जाएंगे तो दूसरे भी सब एक हो जाएंगे, ये आप समझते नहीं हो क्या? आज मैं मुसलमान जाति को एकता में करने का कोशिश करूंगा जी, तो मेरे सामने दूसरी जातियां वो एकता का बात नहीं करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगी।